अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बात कर रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, ख़वातीन की वो आवाज़ जिसको उठाने से पहले ही दबा दिया जाता है। आज भी हमारे माशरे में ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम रखा जाता है। अगर कोई औरत अपने हक़ की बात करती है तो उसके हक़ से टोका जाता है, उसको वो राइट्स नहीं दिए जाते जो कि एक आम ख़वातीन का हक़ है, जो हमारे आइन के मुतरादिफ शामिल है हमारी ख़वातीन के लिए। हमारे माशरे में ख़वातीन और मर्दों की रेशो की बात की जाए तो लगभग 48 और 50% की निस्बत है। लेकिन हमारी चाहे इकनॉमिकली पॉलिसी हो, चाहे जो भी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक देखा जाए, ख़वातीन हर शोबे में मर्दों से कम दिखाई देती हैं। इनकी तादाद मर्दों से लगभग 20% है। यही वजह है कि इसके बरअक्स चाइना में ना सिर्फ उनकी कामयाबी की राज ख़वातीन का काम है, बल्कि वहाँ ख़वातीन को राइट्स दिए जाते हैं, वहाँ ख़वातीन को मुआशरे में अहम किरदार अदा करने दिया जाता है, वहाँ ख़वातीन को हर काम में तरक्की दी जाती है, वहाँ मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ा करने का उन्हें मौका दिया जाता है। बल्कि हमारे मुआशरे में अगर कोई औरत खड़ी होती है, अपने हक़ की बात करती है, मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहती है, तो ये मुआशरा उसकी टांगें खींचना शुरू कर देता है। ये मुआशरा उसके पाँव में जबर की जंजीरें डालना शुरू कर देता है। ये मुआशरा उस औरत को मर्द के बराबर नहीं लाना चाहता, ताकि उस मर्द की बेहुरमती ना हो, ताकि एक औरत अपनी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार ना अदा सके। यही वजह है कि आज हमारी औरतें मुल्क के दूसरे मुल्कों की औरतों से पीछे हैं। वो उस तरह से अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार नहीं अदा कर सकती। अगर आज ये औरतें हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना शुरू कर दें तो हमारी आने वाली कई नस्लें संवर सकती हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन को बिल्कुल वो मकाम मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। जैसे चाइना में, दूसरे कंट्रीज़ में देख लें, ख़वातीन के लिए अलहदा प्लेटफार्म है, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन जो सी हैं बेसिक फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा हद तक महरूम है। अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं, हम अपनी IBs को देखते हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन का रोल मैक्सिमम 20% से भी हमें कम नज़र आता है। जबकि जितने भी वेल एजुकेटेड कंट्रीज़ हैं जैसे UK, USA, कनाडा वगैरह, वहाँ पर ख़वातीन की एम्पावरमेंट मैक्सिमम 70% 80% के राउंड अबाउट है, और उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में लेडीज़ को नहीं अवेलेबल। माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वुमेन को एम्पावर किया जाए तो पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल सूरत हाल अब से बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं सोसाइटी पर। कुछ औरतें अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करती हैं। कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें भी हमें उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, और यहाँ तक कि अगर जॉब की फ़ैसिलिटीज़ की बात करें तो वुमेंस को उस तरह से तरजीह नहीं दी जा रही है हमारी सोसाइटी में। कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करना चाहिए, और ये अच्छा पाकिस्तान के लिए किरदार होगा एक। जी बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मर्द और औरत गाड़ी के पहिए हैं, दो पहिए मर्द और औरत है, और मर्द ही अक्सर औरतों की आवाज़ को दबा देते हैं, और अगर औरत कुछ करना चाहती है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और जो कर रही होती है और कामयाबी की तरफ जा रही होती है तो उसको ऐसी नाकामी देते हैं, यही मर्द के वो पीछे चल जाती है, मतलब उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस, आज हमने जाना कि वुमेन एम्पावरमेंट और उसके राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर हर औरत को यह हक़ दिया जाए तो वो मुल्क की तरक्की और बेहतरी में अपना अहम किरदार अदा कर सकती है, और हमारी आने वाली नस्लें मुल्क के लिए भी अपना अहम रोल प्ले कर सकती हैं। अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।